ठीक है, ओके। नाउ द पॉइंट इज दैट, देखो नॉर्मल फोर्स को हम नॉर्मल इसलिए बुलाते हैं बिकॉज वो परपेंडिकुलर है, सबको ये पता होता है। लेकिन किसके परपेंडिकुलर होता है? जो सरफेस फोर्स लगा रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे कि ये सरफेस अगर इस पर नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसका तो खुद का mg होगा ही, तो ये जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर होगा। जो सरफेस फोर्स लगा रहा है, जिस पे लग रहा है, दैट इज नॉट द फर्स्ट पॉइंट। नॉर्मल लग रहा है किस पे? बॉडी पे लग रहा है। लगा कौन रहा है? टेबल। तो टेबल के सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आर गेटिंग द पॉइंट? जो नॉर्मल लगा तो इसके परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखिए, सोचो तुम्हारे पास एक रॉड ऐसे रखा गया है, तो रॉड और इस सरफेस का पॉइंट कांटेक्ट है, राइट? अच्छा, सबसे पहले तो इसका खुद का सेल्फ वेट होगा mg। फिर तुम ये सोचोगे कि कितने सारे कांटेक्ट है, 2 कांटेक्ट है, तो सरफेस कांटेक्ट है। लेकिन पंगा क्या है, देखो ये तो फ्लैट सरफेस कांटेक्ट और ये शार्प एज कांटेक्ट। तो अगर ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस रॉड को पसंद नहीं करता, फ्लैट सरफेस रॉड को रिपेल करेगा, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर फ्लैट सरफेस इस रॉड पे नॉर्मल लगाएगा, रॉड पे नॉर्मल लगाएगा, ध्यान से देना, मैंने एरो कहाँ से बनाना चालू किया? रॉड से बनाना चालू किया। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस फ्लोट से बना देते हैं। तुमको फील आना चाहिए, तुम जब एफबीटी बनाओगे तो फोर्स लग किस पे रहा है? रॉड पे लग रहा है ना, तो रॉड पे बनाओगे ना तुम इस फोर्स को। तुमने बनाया ऐसा कि रॉड के परपेंडिकुलर है क्या? रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, वही तो समझा रहा हूँ तुमको। नॉर्मल लगता है किस पे लगता है? जो लगा रहा है उसके परपेंडिकुलर है। जो लगा रहा है, जिस पे लग रहा है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नहीं होता। यहाँ पर जैसे कि ये सरफेस पूरा फ्लैट है, अगर इस नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करोगे तो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा वो, लेकिन ये सरफेस ने इस पे नॉर्मल लगाया। इज दैट क्लियर? लेकिन पंगा क्या है, देखो जब मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाना चाहूँगा यहाँ पर, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस फोर्स लगाएगा उसका सरफेस ही डिफाइन नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है। ये जो शार्प कॉन्टैक्ट है यही नॉर्मल लगाएगा। लेकिन हम बोलते हैं क्या कि ये अगर लगाने वाला है तो इसके नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। इस पे कैसे नॉर्मल बनाओगे? शार्प एज पे तो कभी भी नॉर्मल नहीं बना सकते। ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में जिस पे लग रहा है उसका अगर सरफेस डिफाइन है, जिस पे लग रहा है उसका सरफेस अगर डिफाइन है तो उसके नॉर्मल बना दो। जैसे कि ऐसा। अभी देखो एन हमने किस पे परपेंडिकुलर बनाया? रॉड पे परपेंडिकुलर बनाया। और यहाँ पर ऐसे देखो सरफेस डिफाइन था, तो ये जो नॉर्मल है वो किसके परपेंडिकुलर है? जिस सरफेस ने फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर है। इन चीज़ों को समझो। इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ इफ यू हैव अ केस लाइक दिस, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक टम्बलर है, वेसल है, ऐसे 2 बॉल्स इसके अंदर रखे हुए हैं। ऐसे बोला है कि फोर्सेस शो करो, ठीक है ना? मैं दोनों को अलग अलग शो करना, अलग अलग बना के शो करना चाहिए, लेकिन मैं एक साथ बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है? मैंने क्या रूल सिखाया था? सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करो, तो मैंने दिखा दिया m1g, इसका क्या दिखा दिया? m2g। फिर दिमाग में तुम्हारा क्या चलेगा? अरे भाई कितने सारे कॉन्टैक्ट, 1 2 3 4, करेक्ट? अब एक एक करके बनाते। अभी ये जो सरफेस है ये स्फीयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इधर एक नॉर्मल लगाएगा n1 जो कि इसके सेंटर के थ्रू पास करेगा। बोलो क्यों? बिकॉज ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड ये जो सरफेस है दिस इज टेंजेंशियल टू द स्फीयर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स होता है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, दैट इज ऑलवेज द रेडियस। That means this normal जो है that is acting along the radius, so it will definitely pass to the center. Similarly, ये अगर मैं, ये तो फ्लैट सरफेस है, थोड़ा कर्व दिख रहा है, बट एक्चुअली तो फ्लैट सरफेस है। नीचे वाला सरफेस फ्लैट है, तो ये भी नॉर्मल लगाएगा, ये भी टेंजेंट है, तो ये जो नॉर्मल लगाएगा इसको अगर मैं n2 कहता हूँ, ये भी सेंटर के थ्रू पास करेगा। ओके, ध्यान देना, ये नॉर्मल किससे परपेंडिकुलर है? स्टम्बलर के सरफेस से परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगर नॉर्मल बनाना चाहो, ये भी टेंजेंशियल है, तो ये लग रहा होगा ऐसा करके, लेट अस से दिस इज व्हाट n3। ये सब चीज़ें मैंने तुमको ऑलरेडी पहले से बता दी। जो नया चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर भी तो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज देखो दोनों ब्लॉक्स जो है, दोनों में से किसी का भी सरफेस प्लेन नहीं है।
प्लेन सरफेस नहीं है, डिफाइन नहीं है, दोनों का कॉन्टैक्ट कैसा है, पॉइंट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एटलीस्ट एक सरफेस तो डिफाइन था, यहाँ पर दोनों में से एक का भी सरफेस डिफाइन। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, यू नीड टू ड्रॉ द कॉमन टेंजेंट। ये क्या है, बोलो रे, एक इमेजिनरी कॉमन टेंजेंट इमेजिन करना है, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दो। किसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर। जैसे कि बड़ा वाला छोटा वाले को पसंद नहीं करता तो इधर नॉर्मल लगाएगा, और छोटा वाला बड़े वाले को पसंद नहीं करता तो इस तरफ नॉर्मल लगाएगा। इसको अगर मैं N2 बोलता हूँ, इसको मैं N2 बोलूँगा, एंड ध्यान से देखो ये दोनों N2 जो तुमको दिख रहा है, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर। बड़े वाले में छोटे को N4 सॉरी N2 लिख दिया गलती से, N4 दे देता हूँ। एंड दिस N4 ध्यान दो, देयर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक बड़े वाले स्पेयर पे लग रहा है, एक छोटे वाले स्पेयर पे लग रहा है, एंड दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ऐसे करके करना है ऐसे सिचुएशन को। इज दैट क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। यहाँ पर दो ब्लॉक्स ए एंड बी साइड बाय साइड एक दूसरे को टच करवा के रखे गए, दिख रहा है? तो कैन यू टेल मी कि इनके बीच का नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा? बी पे किस तरफ लगेगा, और ए पे किधर लगेगा? एंड देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, राइट? हाँ, अच्छा ये गलत है यार, एक मिसकंसेप्शन है जो क्लियर करता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू 0 होगा, इवन दो दे आर अपीयरिंग टू बी इन कॉन्टैक्ट। देखने में लग सकता है कि नहीं ये दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट में है, बट कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन क्या है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को क्या करेगा, प्रेस करेगा। देयर हैज़ टू बी अ प्रेसिंग टेंडेंसी बिटवीन देम, तब जाके रिपल्शन आएगा, और उसी रिपल्शन को हम नॉर्मल कहते हैं। अभी ये भी जो है एक दूसरे के साथ पास पास बैठे हुए, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस नहीं करे तो नॉर्मल नहीं आएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, 0। अभी इसी सिचुएशन को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूँ, जैसे दिस इज ए, जैसे दिस इज बी, और हमने ऐसा फोर्स लगा दिया, तब सिचुएशन बदल गया। तब ये आगे जाना चाहेगा और इस प्रोसेस में बी को धक्का देगा, प्रेस करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, कैन आई से एफ जो है वो ए पे तो लग ही रहा है, कैन आई से एफ इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन बी? द आंसर इज नो। निया ने यस बोला है। फोर्स किस पे लगेगा? अगर ये दोनों एक साथ बैठे हुए, इसने इसका हाथ पकड़ के रखा है और थप्पड़ इसको मारा मैंने जोर से, तो चोट उसको लगेगा क्या? क्यों? मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या ये है, तो जिस पे फोर्स लगेगा उसी पे ही इफेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कभी भी ऐसा मत समझना कि इस पे फोर्स लगाया तो उस पे एफ ड्रॉ कर दोगे एफबीटी पे, नहीं भाई, एफ जिस जगह पर लग रहा है उसी बॉडी पे लगेगा। समझ में आया? बहुत लोग मैंने देखा कि इधर एफ बना तो उधर भी एफ बना देते। तो अगर इसके एफबीटी बनाएंगे, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एमएजी, फिर हम सोचेंगे कॉन्टैक्ट, कितने सारे कॉन्टैक्ट है? 2 कॉन्टैक्ट, एक ज़मीन वाला कॉन्टैक्ट, एक पास का पार्टनर वाला कॉन्टैक्ट। तो ज़मीन वाला कॉन्टैक्ट हमने N1 दे दिया, और पास वाला यहाँ पर जो B है ये तो इसको पसंद नहीं करते ना, रिपेल करेगा, पुश अवे करेगा। तो ब्लॉक B अगर ब्लॉक A को रिपेल करेगा तो नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसको मैंने N2 बनाया, ठीक है? मुझे इसका एबिलिटी बनाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं कभी कभी बना देता हूँ। मतलब अभी बनाने नहीं चाहिए, बिकॉज फील आएगा तुमको। B ने A को N2 से धक्का दिया तो A भी B को क्या करेगा, N2 से इस तरफ धक्का देगा। तो देखो यहाँ से बनाया हमने N2, कहाँ से स्टार्ट किया? ब्लॉक B से स्टार्ट किया है। तो हवा से स्टार्ट मत कर देना, बहुत लोग यहाँ से हवा से फोर्स बनाते हैं। इसका मतलब है तुमको समझ में आएगी। तुम जब एरो बनाओगे, एरो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर होगा? जिस ब्लॉक पे लग रहा है भाई, जिस बॉडी पे लग रहा है वहाँ से स्टार्ट करो ना, तब ना तुमको फील आएगा। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या लग गया? लास्ट में क्या लगा हमने? एक्सटर्नल फोर्स। सारे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये एफ इस पे लग रहा? नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर आप धक्का दोगे तो बी भी तो आगे जाएगा। एफ अगर बी पे लग ही नहीं रहा तो बी के आगे लेके कौन जा रहा है? और ये नॉर्मल है। N2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्लॉक बी ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो लोड लेने का नहीं, गलती नहीं करने का। दिस इज MVG। एक सरफेस का कॉन्टैक्ट आएगा, इसको मैंने N3 बता दिया। याद रहेगा ये चीज़? ओके, ये हो गया नॉर्मल का बेसिक जो तुमको समझना है, इतना ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंशन। टेंशन का अंदर बहुत कहानी है, बट इतना बोल के फ़ायदा नहीं है, कोई पूछेगा नहीं तुमको एग्जाम में। सिर्फ टेंशन का तुमको ये समझना है कि अप्लाइड बाय रो कौन लगाता है? रस्सी लगाता है, कभी कभी ना, और रॉड्स में भी लगा देते हैं। रॉड
रॉड के क्वेश्चंस भी आता है, रॉड में टेंशन कितना है बताओ। नॉर्मली हम लोग रस्सी के केस में बोलते हैं। देखो मज़ेदार चीज़ क्या पता है, रस्सी हमेशा खींच सकता है, रस्सी कैन ओनली पुल एंड नॉर्मल कैन ओनली पुश। रस्सी से पुश कर पाओगे क्या? हाँ, रस्सी से पुश कर पाओगे? ब्लॉक लगाया रस्सी से नहीं कर पाओगे। तो रस्सी से हमेशा तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली पुल, बट नॉर्मल से हमेशा क्या कर पाओगे, यू कैन ओनली पुश। ऐसे करके खींच के ला सकते हो क्या ब्लॉक को? नॉर्मल लगा के, नॉर्मल लगा के तो खींच के नहीं ला सकते ना। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, पुश कर सकते हैं, और रस्सी हमेशा क्या करेगा, पुल करेगा। लेकिन अगर तुम रॉड कह दोगे तब थोड़ा केस अलग हो जाएगा। रॉड से तुम धक्का भी दे सकते हो, पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। तो रॉड में नहीं घुसना, मैं ऐसे बता के जा रहा हूँ। रस्सी है तो सिर्फ पुल कर सकते हैं, लेकिन रस्सी पुल कब करेगा? स्लैक रस्सी या लूज रस्सी कभी भी टेंशन एक्सर्ट, और इस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप। उसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया। तो अगर रस्सी को फोर्स लगाना है, सोचिए एक वाल है, इसके तक रस्सी अटैच है, तो रस्सी अगर लूज है तो उस वाल पे रस्सी कोई फोर्स नहीं लगा रहा। रस्सी को अगर किसी पे फोर्स लगाना है तो रस्सी सबसे पहले क्या होगा, टाइट, उसके बाद वो फोर्स लगा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। जैसे कि इस केस में देखते हैं, एक ब्लॉक एक रस्सी से हैंग कर रहा है। मैंने ब्लॉक का भी मास कैपिटल एम दिया, रस्सी का भी मास छोटा एम दिया, और मैंने तुमको पूछा कि अगर इस रस्सी को टूटना है, इफ द रोप हैज टू ब्रेक, तो मैंने 3 लेवल्स बनाया, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। बी हो गया मिड पॉइंट, ए हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, सी हो गया जस्ट अबव द ब्लॉक। तो वेयर विच लेवल हैज़ द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी कि उस लेवल से रस्सी टूटेगा? ए से टूटेगा या बी से टूटेगा या सी से टूटेगा? व्हाई नॉट बी? अच्छा, व्हाई डिड यू से ए? जी मैं जवाब देता हूँ। रस्सी को तोड़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? टेंशन का है। रस्सी पे जो फोर्स लगता है, रस्सी अगर वाल पे फोर्स लगाएगा, वाल भी रस्सी पे फोर्स लगाएगा। अरे भाई भूलो मत, रस्सी से अगर तुम ब्लॉक को खींच रहे हो तो ब्लॉक भी रस्सी को क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो रस्सी का फाइबर जब वो टेंशन झेल नहीं पाएगा तो वो रस्सी टूट जाएगा। तभी अगर मैं तुमको पूछता हूँ कि रस्सी टूटेगा कहाँ से, तो पहला थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे टेंशन सबसे ज़्यादा है। फिर से यहाँ पर एफबीडी बनाने का केस आ जाता है। अभी लेवल ए पे अगर टेंशन बनाना है तो तुम किसका एफबीडी बनाओगे, रस्सी का बनाओगे या ब्लॉक का बनाओगे? रस्सी का। गलत है, तुमको रस्सी प्लस ब्लॉक दोनों को एक साथ बनाना है। समझ में आया? मैं बताऊंगा क्यों। तो व्हेनेवर वी लाइक टू टॉक एफबीडी, ये निकालना चाहते हैं कि रस्सी के टिप में कितना फोर्स लग रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो गया रस्सी और ये होगा ब्लॉक, दोनों का एक साथ बनाना है। मैंने ऐसा क्यों कहा मैं बताता हूँ। सबसे पहले एफबीडी बना देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, एमएजी राइट। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, कितने सारे कॉन्टैक्ट है? एक ही कॉन्टैक्ट है, रस्सी कॉन्टैक्ट। ये सीलिंग है, सीलिंग। रस्सी को पूछो, रस्सी तुम किधर जाना चाहते हो? बोलो, रस्सी को पूछा किधर जाना चाहते हैं? नीचे जा पाता है क्या? क्योंकि सीलिंग ने ऊपर फोर्स लगा के रखा है। तो सीलिंग ने रस्सी पे ऊपर टी लगाया, तो रस्सी भी सीलिंग पे ऊपर टी लगाएगा। दे आर एक्शन पेयर्स एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक टी जो है रस्सी के क्रॉस सेक्शन पे लगता है, दूसरा टी किस पे लगता है? सीलिंग पे लगता है। ध्यान देना, रस्सी सीलिंग को खींच रहा है। रस्सी कैन ऑलवेज पुल। सीलिंग पे जो टी दिख रहा है किसने अप्लाई किया भाई? रस्सी ने अप्लाई किया। तो रस्सी हमेशा क्या करता है? पुल करता है। रस्सी ने अगर सीलिंग को नीचे पुल किया तो सीलिंग पे रस्सी को ऊपर पुल करेगा, राइट। अच्छा, मैंने पूरा सिस्टम बना लिया। एफबीडी बनाएंगे तो सबसे पहले इसका क्या होगा? एमजी। इसका क्या होगा? कैपिटल एम, सॉरी होगा। अभी हम क्या बोलेंगे? पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बोलेंगे ना। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाला फोर्सेस शुड कैंसिल आउट द नीचे वाला फोर्सेस। ऊपर वाले फोर्स में कौन है? टी। नीचे वाले फोर्सेस में क्या है? एम जी प्लस बड़ा एम जी। इस वाले टेंशन को हम टी ए बुलाते हैं। सो दैट इज टी ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट? छोटा एम जी प्लस कैपिटल एम जी। ये हो गया टेंशन का वैल्यू, राइट। तो टी जो है वो रस्सी के वेट को भी संभाल रहा है एंड ब्लॉक के वेट को भी संभाल रहा है। नाउ यू माइट हैव अ डाउट इन योर हेड कि सर ने बोला कि रस्सी और ब्लॉक को एक साथ बनाना है। अगर हम सिर्फ रस्सी का एफबीडी बनाते तो क्या होता? अगर तुम सिर्फ रस्सी का एफबीडी बनाते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ब्लॉक है और तुमने सिर्फ ये रस्सी का एफबीडी बनाया, तो ऊपर एक टीए लगेगा, बोलो ना भाई। तो ब्लॉक भी इस रस्सी के बॉटम पॉइंट को नीचे खींच रहा होगा। कितने से खींच रहा होगा? टी सी, बिकॉज दिस इज लेवल सी। फील करो यार,
अगर कभी टेंशन के डायरेक्शन को लेकर टेंशन ले रहे हो तो ये सोचना कि पूछ लेना उनको कि ब्लॉक तुम रस्सी पे कैसा फोर्स लगा रहे हो। ब्लॉक खुद बोलेगा मैं रस्सी को किधर खींच रहा हूँ, नीचे। तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, दैट इज व्हाट, टीसी। ब्लॉक ने रस्सी पे नीचे टीसी लगाया, तो ये वाला रस्सी भी ब्लॉक पे ऊपर टीसी लगाएगा और ये होगा दिस इज कैपिटल एम जी। इज दैट क्लियर? तो अगर तुमने सिर्फ इसी पोर्शन का एफबीडी बनाया तो तुम्हारे इक्वेशन में टीए के साथ साथ टीसी भी आ जाएगा, विच इज नॉट वांटेड। तुम सिर्फ टीए का वैल्यू निकालना चाहते हो। इज दैट क्लियर? तो इफ यू टेक देम टुगेदर टीसी टीसी क्या हो जाएगा उसी में। इंटरनल फोर्स में बाद में बताऊंगा, आई नो यू नो दैट इज यस दिस करेक्ट, इट इज एन इंटरनल फोर्स, मैं अच्छे से समझाऊंगा। बट फिलहाल अगर मेरे पास अगर ऑप्शन है चीज़ों को एक साथ कंसिडर करने का, इफ दे आर मूविंग इन सच ए मैनर दैट दे आर बिहेविंग लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट, यू शुड ऑलवेज चूज दैट ऑप्शन। जितने सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ चूज करोगे उतने सारे अननोन फोर्सेस तुम्हारे इक्वेशन में कम आएंगे। एंड द सिंपल रीजन फॉर दिस इज दैट उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो इंटरनल बन जाएंगे और वो इक्वेशन में कभी आएगा नहीं। इज दैट क्लियर? जैसे करके हमने टी ए का वैल्यू निकाल लिया। इज दैट क्लियर? अभी अगर मुझे टी बी का वैल्यू निकालना है कि भाई इस जगह पर कितना टेंशन है, तो मुझे यहाँ पर काट के एफ बी डी बनाना पड़ेगा। आइधर ऊपर वाले टुकड़े का या नीचे वाले टुकड़े का। मैं नीचे वाला टुकड़ा चूज करूँगा, इस टुकड़े का एफ बी डी बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली निकलेगा। दिमाग में फोर साइटेडनेस होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद इसका एफ बी डी बनाऊंगा तो क्या होगा, इमेजिन हो रहा है नहीं हो रहा? तो एक बार में निकलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर बीच से काटता हूँ, दिस इज कैपिटल एम, तो नीचे क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम जी। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, आधा है तो एम बाई टू जी। और टेंशन जो है ये ऊपर वाला रस्सी नीचे वाले रस्सी को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अरे भाई ये जो टी दिख रहा है ना, ये किसने लगाया? ऊपर वाला रस्सी नहीं लगा। ऊपर वाला रस्सी हमेशा क्या करता है, खींचता है, इसलिए टी ऊपर की तरफ है। समझ में आया? अगर किसी ने गलती से ऐसा एरो दे दिया, अपने आप को पूछना इस एरो साइन का मतलब क्या है। ये फोर्स रस्सी को पुश कर रहा है। रस्सी को कभी पुश कर सकते हो क्या? तो गलती मत करना कभी भी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसी और ने लगाया है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसने लगाया, ऊपर वाले रस्सी के टुकड़े ने लगाया। और ऊपर वाला रस्सी, मैंने पहले भी कहा था कि टेंशन हमेशा क्या करता है, खींचता है। तो रस्सी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इट हैज टू बी टी बी। इज दैट क्लियर? फिर से मैं बोलूँगा, ये पूरा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, तो टी बी का वैल्यू क्या होगा, एम जी बाई टू प्लस कैपिटल एम जी। इज दैट क्लियर? अभी मैं जल्दी से करता हूँ। अभी टी सी का वैल्यू अगर पूछा जाए, मैं किसका वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉक का बनाऊंगा। तो अगर मैं ब्लॉक का बनाता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज कैपिटल एम जी। ऊपर क्या आ जाएगा, टी सी, और तो कुछ है नहीं। ये टी सी किसने लगाया, ऊपर वाले रस्सी ने लगाया, पुल किया होगा ब्लॉक पे। तो यहाँ पर टी सी का वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल एम। यानी इससे क्लियर कट कंक्लूजन कि अगर ऐसे टूटेगा तो ऐसे जगह से टूटेगा जिसको सबसे ज़्यादा टेंशन झेलना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट, लेवल ए। लेवल ए का टेंशन का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो टूटेगा तो वहीं से टूटेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। अभी तुमने इतना सारा क्वेश्चंस किया जहाँ पर लिखा रहता है रस्सी को मासलेस कंसिडर करो। जस्ट एज्यूम कि अगर ये रस्सी, ये कहानी में अगर मैं कहता हूँ कि रस्सी मासलेस है, तो ए पॉइंट का टेंशन, बी पॉइंट का टेंशन और सी पॉइंट का टेंशन क्या हो जाएगा, सेम। दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि मासलेस रोप में हर जगह टेंशन का वैल्यू क्या होता है, दैट इज़ द रीज़न। टी ए, टी बी और टी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डिफिकल्ट